Hello everyone. Hello everyone. My name is Mangesh Singh, and after some time I came to teach you. Due to some problems, I didn't carry on my class. So once again, I have come. From today, the class will be continue. I will try my very hard, and I will try my 100% here. So guys, देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे जीरंट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन्फिनेटिव मैंने आपको पूरा कम्प्लीटली करा दिया है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको जीरंट। देखिए गाइस, जीरंट क्या होता है? जीरंट भी इन्फिनेटिव की तरह होता है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, जीरंट भी इन्फिनेटिव की तरह होता है। सिर्फ जीरंट में क्या होता है, जीरंट और इन्फिनेटिव दोनों भाई ही हैं, ये ब्रदर ही हैं। दोनों एक जैसी पहचान लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जीरंट में हम आईएनजी लगाते हैं और जबकि इन्फिनेटिव में हम टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जीरंट में हम आईएनजी लगाते हैं, जबकि इन्फिनेटिव में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। ये यहाँ इसकी पहचान है। देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ दोनों तरीके से। यू नो वॉट, पहला एग्जाम्पल देखिए। तैरना एक कला है, कला है। आप इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हो। तैरना, यू नो वॉट, पहले तो मैं बता दूं पहचान क्या होती है। गाइस, जीरंट के अंत में भी ना, नी, ने ये शब्द आते हैं। यानी कि जीरंट किससे बनता है? जीरंट बनता है हमारा क्रिया से, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जीरंट बनाते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जीरंट भी गाइस हमारा एक कैसा होता है? नॉन फिनिट वर्ब है। कैसा है गाइस? नॉन फिनिट वर्ब है। जीरंट भी हमारा नॉन फिनिट वर्ब है, यानी कि इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी टेंस का, किसी सब्जेक्ट का, किसी का भी प्रभाव जीरंट पे नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तो बता दीजिएगा, हम आगे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तैरना एक कला है, मैंने लिखा था तैरना एक कला है। अब मैंने आपको बताया था गाइस कि जीरंट और इन्फिनिटिव दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि इन्फिनिटिव में क्रिया से पहले टू लगता है, जबकि इसमें आईएनजी लगता है। जैसे कि देखिए, मैं जीरंट से बनाता हूँ। सो स्विमिंग इज एन आर्ट। तो गाइस देखिए, ये तुम्हारा क्या है? ये जीरंट है, ये जीरंट से बन गया। और मैं अगर इन्फिनिटिव से बनाऊँ तो टू स्विम इज एन आर्ट। ये गाइस बन गया हमारा किससे? ये गाइस हमारा बन गया इन्फिनिटिव से। सो इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू लगता है, जबकि जीरंट में क्या होता है? आईएनजी लगता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। सो गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरंट में आईएनजी लगता है, जबकि इन्फिनिटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है। तो देखिए, जीरंट दो तरीके से कार्य करता है, ध्यान रख लेना। जीरंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में काम करता है। जीरंट सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में काम करता है, ऑब्जेक्ट के तरह में कार्य करता है। एक कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, देखिए गाइस, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो मैंने लिए हैं। देखिए, पहचान देख लीजिए पहले। इस हिंदी में इसकी पहचान होती है ना, नी, ने इत्यादि से। और ये बिल्कुल सेम किसकी तरह होता है गाइस? इन्फिनेटिव की तरह होता है। और बनाते कैसे हैं गाइस? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम जीरंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीरंट बनाते हैं। जैसे कि आपको पहला एग्जांपल देखिए, तैरना एक कला है, तो कैसे बन गया? स्विमिंग इज एन आर्ट। तो तैरना क्या है गाइस? ये जीरंट है। क्या है गाइस? जीरंट है। अगर इसको इन्फिनेटिव बनता तो टू स्विम लग जाता। दूसरा देखिए, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। सो गाइस देखिए, स्मोकिंग आईएनजी आ रहा है, तो ये क्या है हमारा बच्चों? जीरंट है। सो गाइस, जीरंट है ये। अगर टू स्विम हो जाता, अगर टू स्मोक हो जाता, तो गाइस ये बन जाता आपका इन्फिनेटिव। क्या बन जाता? इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से जीरंट और इन्फिनेटिव कार्य करते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ एक ही है कि इन्फिनेटिव में टू लगता है, जबकि जीरंट में आईएनजी लगता है। देखिए, और देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब जीरंट का प्रयोग देखिए गाइस,
जीरण का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। वह इस खाई में कूदने से डरा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, कोई भी प्रीपोजिशन आएगी, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद गाइस ध्यान रख लेना, हमेशा क्या आएगा, जीरंड आएगा। सो गाइस ध्यान रख लेना, प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आएगा। क्या आएगा, जीरंड आएगा। कुछ भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद जीरंड आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी वर्ब फॉर्म आती है, यानी कोई भी प्रीपोजिशन होती है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। देखिएगा अब जैसे कि देखिए, वह इस खाई में कूदने से डरा हुआ था। तो देखिए डरा हुआ, आफ्रेड होता है डरा हुआ, और गाइस आफ्रेड के बाद आता है ऑफ। तो ऑफ के बाद आप देख सकते हो, ऑफ के बाद हमेशा, ऑफ के बाद देख सकते हो क्रिया आ रही है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। ही वॉज आफ्रेड ऑफ जंपिंग इन दिस डिच। तो वह इस खाई में कूदने से डरा हुआ था। तो देखिए आफ्रेड हो गया हमारा, आफ्रेड डरा हुआ, ऑफ हो गई हमारी प्रीपोजिशन। उसके बाद जो आ रहा है ये हमारा जीरंड है, जिसमें आईएनजी लग रहा है। क्या है गाइस, ये जीरंड है, और काम कैसे कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट का। देखिए नोट इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है। जीरंड यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, दो रूप होते हैं। जीरंड का मतलब होता है क्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। याद रखना गाइस। वह दिल्ली जाने के लिए तैयार था। ही वॉज रेडी फॉर गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए फॉर हमारा प्रीपोजिशन हो गया गाइस, फॉर प्रीपोजिशन, और इसके बाद आ रहा है गोइंग, यानी कि ये हमारा जीरंड बन गया। आपको समझ आएगा होगा जीरंड के बारे में, और वीडियो हम ज़रूर देंगे। प्लीज़, ये तो बेसिक था जीरंड का, आगे हम आपको एडवांस बताएंगे जीरंड के बारे में। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, से हैव ए नाइस डे।